जमात इस्लामी के धरने के हवाले से, जो कि अब हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील होने का इंदिया दे दिया है हाफिज नईम उर रहमान ने। और जमात इस्लामी के जो 2 मुज़ाकरात का दौर था वो किसी करवट नहीं बैठा, क्योंकि सूरत हाल ये है कि हुकूमत सीरियस नहीं है अकॉर्डिंग टू जमात इस्लामी। लेकिन कुछ देर पहले हमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आई है वफाकी वज़ीर अता तारड़ की, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि हुकूमत IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी करने के लिए फ़िलहाल तैयार है। MQM भी इसी हवाले से टफ टाइम दे रही है। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले बात हाफिज नईम उर रहमान के हवाले से, इस टाइम काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं और जमात इस्लामी का धरना हमारे सामने है। अगर ये हुकूमत हटाओ तहरीक में तब्दील हो जाता है तो फिर हुकूमत क्या करेगी? देखिए, 7वां दिन है और 7 दिन बैठने के बाद यकीनन आप एक लंबे अरसे तक तो नहीं बैठ सकते लियाकत बाग में। और ये बात हाफिज नईम उर रहमान साहब को पता है कि लोगों को एक बहुत लंबे अरसे तक आप वहाँ पर नहीं बिठा सकते, तो रिज़ल्ट तो उन्हें चाहिए। और अगर हुकूमत लंबा करती है मुज़ाकरात को और वो मुज़ाकरात जो हैं और 10-15 दिन 20 दिन चलते हैं, तो हाफिज नईम साहब को अंदाज़ा है कि उनके हाथ से उनकी क्राउड जो है वो निकल जाएगा। और अगर खाली कंटेनर और वो अकेले रह गए तो फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट तो इस धरने के साथ नहीं है कि लोग नहीं भी होंगे तो इसकी कवरेज जारी रहेगी या इसका प्रेशर बरकरार रहेगा। इसका प्रेशर तो उसी सूरत है कि अगर वहाँ पर लोग मौजूद हैं। इसीलिए उन्होंने कराची गवर्नर हाउस के आगे धरना और पूरे पाकिस्तान में धरनों की भी बात की कि अगर लोगों को पिंडी में होल्ड करना मुश्किल हो जाए तो फिर हम लोगों को मुख्तलिफ शहरों में धरना देकर अपना प्रेशर बरकरार रख सकें। क्योंकि किसी भी सियासी जमात के लिए एक बहुत लंबे अरसे तक एक साइजेबल क्राउड को एक जगह पे बिठा के बरकरार रखना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता काउंटडाउन इस धरने का शुरू होगा और वो काउंटडाउन मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। लेकिन बहरहाल आज हाफिज नईम उर रहमान साहब ने जो कुछ कहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपके पास अगर उनका कोई शॉर्ट है तो ज़रूर सुनवाएं। बिल्कुल। और मुज़म्मिल साहब, मैं इसी सवाल से आपके पास दोबारा भी आऊँगी। सबसे पहले हाफिज नईम उर रहमान साहब कह क्या रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि अब बहुत हो गया है, 2 दौर मुज़ाकरात के हो गए हैं। मैं इस मौके पर मीडिया के तवस्सुस से ये कहना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात का अगला दौर अब मीडिया के सामने किया जाए। मुज़म्मिल साहब, हाफिज नईम उर रहमान साहब ने मुतालबा ये किया है कि अब मीडिया के सामने तीसरा दौर होगा। और आप जैसा कि कह रहे हैं कि इस टाइम क्राउड हो सकता है कि आने वाले दिनों में 7 रोज़ जैसा कि हो गए हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि क्राउड ये उस तरह से ना रहे जिस तरह आ जाए। लेकिन बानी PTI ने भी, इमरान खान ने भी कारकुनों को हिदायत की है कि इसी धरने में आप जाएँ और बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हों, इस धरने में शामिल हों, ताकि आप अपने मुतालबात भी सामने रख सकें। देखिए, अभी तो PTI का कोई क्राउड हमें इस धरने में नज़र नहीं आ रहा। PTI ने अभी तो देखें, PTI का कोई लीडर हाफिज नईम उर रहमान साहब को मिलने भी लियाकत बाग में नहीं गया। देखिए ना, जेस्चर ऑफ गुडविल होता है। आप अपोजिशन में हैं, वो भी अपोजिशन में है, आप उनके स्टांस को सपोर्ट करते हैं कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, हुकूमत महंगी बिजली दे रही है, तो आप और कुछ नहीं तो आप उनको मिलने मुलाकात करने तो जाते हैं। सियासी तौर पे इसको सियासी रवादारी कहते हैं। तो ऐसा भी हो सकता था कि PTI का एक डेलीगेशन जो है वो हाफिज नईम उर रहमान और जमात इस्लामी के वफद को मिलने लियाकत बाग धरने वाली जगह पे चला जाता। लेकिन हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ इस धरने से खुद को बहुत डिस्टेंस पे रख रही है और बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि जमात इस्लामी का धरना उनके खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ नहीं है। जितना डिस्टेंस और जितना एंगर उस हवाले से नजर आया है। और मैं काफ़ी हैरान हूँ इस हवाले से कि PTI ने बिल्कुल जमात इस्लामी का ना साथ दिया है, ना जमात इस्लामी के साथ खड़े हैं, बल्कि वो तो दुआ कर रहे हैं कि जमात इस्लामी का कोई धरना नाकाम ही हो जाए। क्योंकि हमें कोई सपोर्ट अभी तक PTI की इस धरने में नज़र नहीं आई है। एक भी झंडा नज़र नहीं आया है, लोग नहीं नज़र आए हैं, उनके लीडर नहीं आए हैं, उनके MNA सेनेटर्स वहाँ नहीं आए हैं। मतलब अगर PTI के लीडर वहाँ जाना शुरू कर दें तो PTI का क्राउड खुद ब खुद वहाँ आना शुरू कर देगा। लेकिन शायद PTI को ये खौफ है कि अगर उन्होंने अपना क्राउड हाफिज नईम उर रहमान साहब को दे दिया तो हाफिज नईम उर रहमान साहब उस क्राउड को होल्ड कर लेंगे और वो क्राउड कहीं PTI से जमात इस्लामी का क्राउड ना बन जाए। तो सियासी तौर पे ये शायद उनके लिए नुकसानदेह हो, इसलिए कॉज को सामने नहीं रख रहे, अपने पॉलिटिकल फायदे को रख के। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज धरने का 7वां दिन है और अभी तक तहरीक इंसाफ वहाँ पहुंची नहीं है। तो फिर खतरे की क्या बात है? आज भी जो है तहरीक इंसाफ अपना जो वो जिसको बहुत लोगों ने उनके लोगों ने मजाक उड़ाया, जिस भूख हड़ताली कैंप
قیام کا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد بھوک ہڑتال کرنی ہے اور رات کے کھانے سے پہلے توڑ دینی ہے، وہ تو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ دھرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک بات کراچی کی سمجھ ایگزیکٹلی میں یہی آپ سے سوال بھی کرنا چاہ رہی ہوں. اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ ایم کیو ایم بھی اس ٹائم ٹف ٹائم دینے کے لیے اس ٹائم میدان میں آ چکی ہے حکومت، اور وفاقی وزیر عطا تارڑ کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے، وہ کہہ کیا رہے ہیں سب سے پہلے سنواتے ہیں پھر اس پر تبصرہ. اکانومی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اس ارینجمنٹ سے یہ ملک ابھی آگے نہیں چل رہا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کمپنیز، فیکٹریز، انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ بند ہو رہا ہے. جب انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ایکسپورٹ بند ہو رہا ہے، تو عام آدمی کی جو نوکری ہے وہ جا رہی ہے، مزدوروں کی مزدوری جا رہی ہے. تو یہ جو آپ نے 12,900 ارب روپے جو اس بجٹ میں رکھے ہیں ریونیو کمانے کے لیے، وہ کہاں سے کمائیں گے؟ وہ انڈسٹریل سے کمائیں گے، آپ وہ تنخواہ دار ملازمین سے کمائیں گے. تو جب انڈسٹریز بند ہو جائے گی نان پیمنٹ پہ آئی پی پیز کے چکر میں، جب جو ہے وہ وہاں کا مزدور جو بے روزگار ہو جائے گا، تو آپ کا تو پورا بجٹ جو ہے وہ فلاپ ہو جائے گا، آپ کے بجٹ میں ریونیو آنا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی اکانومی میں آئی پی پیز کے زخم کو بھرے ہوئے جہاں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کے بغیر پاکستان نئی ترقی. مزمل صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کو غریب عوام کا درد اسی موقع پر ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ دیکھیں، اس کے بعد ایک اور پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں عطا تارڑ اور مصطفیٰ کمال کٹھے تھے، جس میں عطا تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت آئی پی پیز کے معاہدے کو ریویو کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ ہے وہ ہے. لیکن آپ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کی رائیولری کو بھی سمجھیں. کراچی میں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جماعت اسلامی کو کافی ریوائیو کیا ہے اور وہ ایم کیو ایم کے لیے ایک تھریٹ ہے. وہاں اس وقت پی ٹی آئی کا اتنا ووٹ بینک نہیں ہے جتنا جماعت اسلامی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے، اور ایم کیو ایم اور جو جماعت اسلامی ہے ان کی بہت پولیٹیکل رائیولری ہے، اور یہ پرانی رائیولری ہے. پروفیسر غفور صاحب کے دور سے جب بانی ایم کیو ایم کراچی میں ہی ہوتے تھے، جب ایم کیو ایم کا بوم تھا، تب بھی جماعت اسلامی کی رائیولری رہی ہے. تو اب اگر بجلی سستی کا سارا کریڈٹ جماعت اسلامی کو مل جاتا ہے تو کراچی میں ایم کیو ایم اپنی پولیٹیکل سپیس لوز کر سکتی ہے. اسی لیے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنے کا اعلان کیا، کیونکہ ایم کیو ایم کا گورنر ہے وہاں پہ. انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے نہیں کیا، کہ الیکٹرک کے دفتر کے سامنے نہیں کیا، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کل کو ایم کیو ایم کے مقابلے پہ الیکشن لڑنا ہے، اور ایم کیو ایم کو یہ پتا ہے کہ جماعت اسلامی ان کے لیے تھریٹ ہے. لہذا ایم کیو ایم بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونا چاہتی ہے کہ بجلی سستی کرنے میں کریڈٹ ان کا بھی ہے، تاکہ حافظ نعیم الرحمان اکیلے یہ کریڈٹ نہ لے جائیں. اس لیے آپ نے جماعت اسلامی کا ایم کیو ایم کا پچھلے دنوں جلسہ بھی دیکھا ہے. آج وہ پرائم منسٹر کو بھی ملے ہیں، آج گورنمنٹ نے ان کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ آگے اگر آئی پی پیز کا معاہدے ریویو ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم کو بھی اس کا کریڈٹ مل سکے. یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے ایم کیو ایم، بڑا ایک ویلڈ نقطہ ہے جو آپ نے سامنے رکھا ہے. لیکن صورتحال گوہر اعجاز صاحب کی بھی پریس کانفرنس جو کچھ دیر پہلے ہی تھی، اور وہ بھی اس ٹائم کلیئر کر رہے ہیں کہ صرف ہم 41 خاندانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم 24 کروڑ عوام کے ساتھ ہیں. اور گوہر اعجاز صاحب بھی یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ اس میں اب ہمیں عوام کو ہر صورت ریلیف دینا پڑے گا، اس کے علاوہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. جی یقیناً میں سمجھتا ہوں آج گورنمنٹ نے اشارہ دے دیا ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدوں کا ریویو شروع ہو گیا ہے، اور میری اپنی اطلاع بھی یہی ہے کہ اس میں کیپیسٹی پیمنٹ کا پہ ریویو ہے، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے وہ جو کاسٹ آف بزنس تھی اس کے اوپر ریویو موجود ہے کہ لوگوں نے کاسٹ آف بزنس پروجیکٹ جو ہے وہ زیادہ بتایا ہوا ہے، اور کیپیسٹی کا بھی فورینزک ریویو کرنے کی بات ہے. جو لوگ ڈیل کر لیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو جائے، یا کوئی انٹرنیشنل آڈیٹر ڈالے جائیں، لیکن گورنمنٹ اس کو ریویو کرنا چاہتی ہے. لیکن میں ایک اور صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیں، حکومت اس وقت کیپیسٹی پیمنٹس پر 1893 بلین روپیز دیتی ہے. ہاں جی، اس میں سے 1495 بلین جو ہے وہ گورنمنٹ اونڈ آئی پی پیز کو جاتے ہیں، جو 79% ہے. مثلا 388 بلین تو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو ملتے ہیں، جس سے اب چشمہ 5 لگ رہا ہے، اس سے لون پیمنٹ ہو رہے ہیں، نیوکلیر بجلی ہم بناتے ہیں. پھر جو 2 گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ایل این جی پلانٹس ہیں جو 4800 کے ہیں، 4 پلانٹس، ان کو 150 بلین دی جاتی ہے. تو وہ بھی چاروں پلانٹس گورنمنٹ کے ہیں جن کو کیپیسٹی پیمنٹ دی جاتی ہے. ہائیڈرل میں نیلم جیلم اور باقی کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے، نیلم جیلم تو پاکستان کا بہت بڑا ڈیبیکل ہے، اور سب سے ہائیڈرل کی اتنی مہنگی بجلی ہمیں وہ پڑ گئی ہے، اس کو 299 بلین دیے جاتے ہیں.
तो वो भी गवर्नमेंट के ही पैसे हैं, गवर्नमेंट को ही देती है। 4500 जो है वो हम थारकोल को देते हैं, तो उसमें सिंध गवर्नमेंट है और कुछ प्राइवेट है, लेकिन उसकी कैपेसिटी पेमेंट थारकोल की हम देते हैं। और को 300 और कुछ हम इंपोर्टेड कॉल को 4500 देते हैं और थारकोल को 307 बिलियन देते हैं। तो 1495 बिलियन की जो कैपेसिटी पेमेंट है वो ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अपनी ही आईपीपीज को, गवर्नमेंट ओन्ड आईपीपीज को भी दे रही है, जो 79% ऑफ द कैपेसिटी पेमेंट है। लिहाजा जो हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत बोल रहे हैं कि वो खा गया, वो 21% है टोटल पेमेंट का। इसलिए गवर्नमेंट को जब ये रिव्यू करना है तो अपने प्रोजेक्ट्स को भी रिव्यू करना है। जो गवर्नमेंट खुद कैपेसिटी पेमेंट्स ले रही है, एक जेब से दूसरी जेब में डाल के, इधर से पैसे देती है, उधर से अपने जेब में डाल लेती है, उसके नतीजे में बिजली महंगी है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को अपनी कैपेसिटी पेमेंट्स के मुद्दे भी रिव्यू करने हैं, जो हुकूमत ने खुद अपने साथ किए हुए एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, जिनसे 0 यूनिट पर 2000 करोड़ रुपए वसूल किए गए। कितनी भरी एग्जांपल्स हैं। अब बिल्कुल, तो उसमें गवर्नमेंट के प्लांट भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के प्लांट भी हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये समझें कि गवर्नमेंट ये कैपेसिटी पेमेंट्स की बेनिफिशियरी गवर्नमेंट भी है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स की बेनिफिशियरी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर या फॉरेन इन्वेस्टर नहीं है, इसमें गवर्नमेंट खुद भी इसकी बेनिफिशियरी है। और गवर्नमेंट ओन्ड आईपीपी जो हैं वो भी कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं, और गवर्नमेंट खुद को कैपेसिटी पेमेंट्स देकर भी बिजली महंगी कर रही है। अगर गवर्नमेंट अपनी आईपीपीज को कैपेसिटी पेमेंट देना बंद कर दे तो ये 79% ऑफ द पेमेंट है। अच्छा। और बिजली सस्ती हो सकती है। लिहाजा बहुत सारे रास्ते हैं। इसीलिए आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अतात आरड ने कहा है कि हम रिव्यू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो जमात इस्लामी ने कहा है ना कि अब मुज़ाकरात जो हैं वो मीडिया के सामने होंगे, तो ये मुज़ाकरात मीडिया के सामने नहीं हो सकते। ये ऐसे ही है जैसे इमरान खान साहब रोजाना एस्टैब्लिशमेंट को मीडिया के जरिए मुज़ाकरात की दावत देते हैं ना, तो वो भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकते। गवर्नमेंट मीडिया के सामने बैठ के क्या कहेगी कि हम बिजली सस्ती नहीं कर सकते। सर ऐसे ना कहे ना, बैकडोर राब्ते तो हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में हमें सूरत हाल नजर आ रही है कि जमात इस्लामी ये कह रही है कि सीरियस है ही नहीं गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि किसी न किसी सूरत अवाम के लिए के मसलों का हल निकाला जा सके। इतनी बिजली महंगी हो चुकी है, महंगाई हो चुकी है, मैशत की हालत हो चुकी है, गवर्नमेंट के पास सूरत हाल नहीं है इसको ठीक करने की। मैं जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करता हूँ, हाँ। क्योंकि मैं सस्ती बिजली चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ गौहर एजाज साहब जो बात कर रहे हैं, जो मिफ्ता इस्माइल ने बात की है, या जो जमात इस्लामी का धरना है, ये सब हुकूमत को बिजली सस्ती करने का जवाब दे रहा है। ये आईपीपी इस पर दबाव बढ़ा रहा है और हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहा है कि मुल्क में बिजली सस्ती की जा सके। जो बात एमक्यूएम कर रही है वो भी तो मेरी बात कर रही है ना कि बिजली सस्ती की जाए। तो जो बात जमात इस्लामी कर रही है, जो एमक्यूएम कर रही है, जो गौहर एजाज कर रही है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो गलत बात कर रहे हैं और बिजली सस्ती नहीं होनी चाहिए। बिजली सस्ती होने का कोई ना कोई रास्ता है, हुकूमत को निकालना चाहिए। और मैं सस्ती बिजली के हक में हूँ, महंगी बिजली के हक में तो हो नहीं सकता। अब मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि ये जो आईपीपीज में हमने बहुत सा ये शुरू कर दिया कि 40 खानदान, 20 खानदान, ये खानदान खा गए हैं। मैं मान रहा हूं कि पाकिस्तान के बड़े कारोबारी लोगों के आईपीपीज मौजूद हैं, 8, 10, 12 अपनी जगह मौजूद हैं और वो कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं। वो उनको नहीं लेनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। ये वक्त मुनाफा कमाने का नहीं है, ये मुल्क को बचाने का वक्त है। अगर हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के आईपीपीज हैं वो इस वक्त अपने मुनाफे में कमी करें और हुकूमत को सस्ती बिजली के लिए रास्ता दें, तो वो मुल्क के लिए रास्ता दे रहे हैं, किसी हुकूमत को तो नहीं दे रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी इनएक्टिव हैं, अब वो भी कह रहे हैं कि शहरी बिजली के बेतहाशा बिलों से इस टाइम 2-4 हैं, इसीलिए एक आला सतही तिजारती वफ्द मुलाकात भी कर रहा है सदर आसिफ अली जरदारी से, ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। जरदारी साहब को भी बहुत देर से रहते ख्याल नहीं आ गया। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई सियासी जमात इससे बाहर नहीं रह सकती। पीपल्स पार्टी भी कहेगी सस्ती बिजली होनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून भी कहेगी सस्ती बिजली होनी चाहिए, कौन कहेगा, लेकिन इसका रास्ता तलाश करने की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है, मतलब जिन बड़े नामों, मैं यहाँ वो नाम नहीं लेना चाहता, जो बड़े नाम लिए जाते हैं कि इनके आईपीपीज हैं पाकिस्तान में, बेशक बड़े कारोबारी लोग जिनके आईपीपीज हैं और वो कैपेसिटी पेमेंट्स ले रहे हैं, मैं ये समझता हूँ
कि अब उनको इकट्ठे मिलकर कौम के सामने आके कहना चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए अब ये कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं लेंगे। बेशक, क्योंकि हमने ठीक है मुनाफा कमा लिया है, अगर हमें नुकसान भी होता है तो हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। उनको करेज दिखानी चाहिए। मैं यहाँ मतलब नाम नहीं लेना चाहता अभी, यहाँ जिन भी बड़े नामों के बड़े कारोबारी लोगों के IPPs पाकिस्तान में हैं, उनकी लिस्टें आ गई हैं, उनके नाम चैनल्स पर चल गए हैं, कौम उनके नाम जान गई है। उनको चाहिए कि वो अब पाकिस्तान के लिए बाहर आए, सामने आए और आकर खुद कहें कि हम अब कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं लेना चाहते, हमें अगर नुकसान भी होगा तो हम बर्दाश्त करेंगे, हमने पाकिस्तान से बहुत मुनाफा कमाया है, हम यहाँ कारोबार करते हैं, हम पाकिस्तान में सस्ती बिजली के लिए अपने IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स विड्रॉ करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में बिजली महंगी की आफत से दो चार है और इस आफत का मिलकर मुकाबला करना होगा।